हेलो स्टूडेंट। बेटा मैं आप लोगों को हाफ लाइफ टाइम जो रेडियो एक्टिविटी है डिके लॉ, तो डिके लॉ पे मैं आपको प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ। जो डिके लॉ का इक्वेशन है n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, जो आपने अभी प्रूफ किया है, उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कैसे करते हैं क्वेश्चन उसको आप देखो ध्यान से। मैं आपसे बता दूं कि बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको लगेगा बीच में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे तो जो आपको लगेगा सर कैसे होगा, बट अगर आपने स्टेप फॉलो किया, एक दो क्वेश्चन आपने किया, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसको बड़े आसानी से कर ले जाओगे। एक ही इक्वेशन आपका है वो डिके लॉ, उसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया 99% नीट में जेई में, तो प्लीज उसी पर हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन कहाँ का है कि हाफ लाइफ ऑफ राडॉन इज 3.8 डेज। रेडॉन एक आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ टाइम क्या दिया गया है, 3.8 डेज दिया गया है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने टाइम में ऑन ओनली 1/20th ऑफ रेडॉन सैंपल विल बी लेफ्ट ओवर। वो टाइम निकालो जिस टाइम में जो राडान का सैंपल है वो अपने पूरे सैंपल का 1/20th टाइम बचेगा। ठीक है ना, तो आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, ये लॉग की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है ना, अब बताइए, आपको पता है कि हम दो फार्मूले हमारे पास होते हैं। ठीक है ना, एक होता है नंबर ऑफ डिके लॉ में आपने कहा कि दो फार्मूले हम यूज करते हैं। पहला n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट n बोलते हैं एट टाइम t। लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। मैंने कहा कि जब भी आपसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट पूछे या तो टाइम पूछे तो आपको लैम्डा जरूर दिया होगा, इनिशियल वैल्यू जरूर दी होगी, तभी आप जो है चाहे n और t निकाल सकते हो। लेकिन अगर लैम्डा नहीं दिया है, कभी कभी क्या है, सैंपल का हाफ लाइफ टाइम देता है। क्या देता है, सैंपल का हाफ लाइफ टाइम देता है। अब यहाँ पर कहीं भी हाफ लाइफ टाइम का रूल नहीं आया ना, तो इस इक्वेशन से कैसे हम निकाल पाएंगे। इसीलिए दूसरा एक मॉडिफाइड इक्वेशन मैंने बनाया था। वो कौन था, n इज इक्वल टू एन नॉट टू पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। टी हाफ को सिंपल हम टी लिख रहे हैं, चलेगा ना। हाँ, ये n क्या है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट टाइम t, और एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर है, टी क्या है, उस सैंपल का हाफ लाइफ टाइम है। तो इन दोनों इक्वेशन को कब लगाना है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, तो डाटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। आपको स्मॉल हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, क्या आपको ये दिया हुआ टी कितना दिया है, 3.8 डेज। ठीक है ना, हाउ मेनी डेज आपसे स्मॉल टी पूछा हुआ है, कितने टाइम में कितना कितना बचेगा, जो बचा हुआ कितना बचेगा, ओनली 1/20th ऑफ रेडान, कितना जो बचा हुआ है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट जो है कितना है, n नॉट अपॉन 20 है। ठीक है ना, ये तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। इसके बेस पे अब आगे बढ़ोगे तो आप कहोगे ठीक है सर हम लोग करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। n नॉट कितना है, आप कहोगे सर n नॉट, पहले इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लूँ। देखो लगाओ फॉर्मूला, तो ठीक है। अब आप कहोगे सर कि अगर लगाते हैं ये वाला लगाते हैं फॉर्मूला तो कितना होगा, n कितना है, n नॉट अपॉन 20 दिया है क्वेश्चन में, n नॉट अपॉन 20 इज इक्वल टू व्हाट, n नॉट इनिशियल नंबर, ठीक है ना, और 2 पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी दिया है 3.8। एन नॉट कट गया, ठीक है ना, कितना आ गया आपका 1/20 इज इक्वल टू 2 पावर माइनस टी अपॉन 3.8। अब 2 पावर के फॉर्म में आ गया। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये बड़ा बड़ा मसला है। तो इसको सॉल्व, जैसे 2 पावर 3 पावर माइनस टी पावर समथिंग आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लॉग की हेल्प से। पहली बात,
ठीक है ना, लॉग लेना ही लेना हमको है। तो यहाँ पर हम लॉग नहीं लेंगे, सबसे पहले टू पावर में जो माइनस साइन है ये हमें तकलीफ देने वाला है, इस माइनस साइन को पहले हटाएंगे, इसके बाद लॉग लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, अगर इस माइनस साइन को हटाना होगा तो इसको पूरा का पूरा नीचे लेके आना होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ कह सकते हो कि सर ये 1/20 जो कहते हो, इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर व्हाट माइनस टी अपॉन, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3.8। 1 कर दिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पावर 3.8, सॉरी हाँ 2 पावर टी अपॉन 3.8 है ना, ये इज इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लॉग ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टेकिंग द लॉग ऑन फोर, जब लॉग लोगे तो ये पावर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है ना, टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड, तो व्हाट हैपन हियर, लॉग 2 पावर टी अपॉन 3.8 है इज इक्वल टू लॉग 20 है। तो आपको पता पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा बेटा जी, टी अपॉन 3.8 इंटू लॉग 2। सिंपल अगर log 2 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर बेस 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा log 20 है, बेस 10 ऑलरेडी रहता है बस। तो t अपॉन 3.8 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.301 है ना। ये अगर आप कहोगे कि log 2 अब बेस e, तो मैंने कहा है 0.6931 होगा, है ना, अगर बेस ई है तो। हालांकि बेस ई तो आपको देता नहीं, आपको बेस 10 ही देता है, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 10 पे ही, तो बेस 10 दिया हुआ है, तो log 2 और log 2 बेस 10 आया 0.301, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या है, अब वो दिया होगा आपको क्वेश्चन में, बेस 10 दिया होगा, सारी वैल्यू आपको दी रहेगी, उसमें डरने की बात नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारा 20 कितना हो जाएगा 1.30103। तो टी कितना आएगा, व्हाट इज द टाइम, जो टाइम निकालना हमको है, क्या हो जाएगा 1.30103 है ना, और इंटू क्या होगा 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.8, और ये हो जाएगा अपॉन में 0.301, ठीक है ना। बस इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 3 पॉइंट यहाँ लेके जाएंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हो आपका जो आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली में लगता है ये आ जाएगा 16.42 डेज। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 16.42 डेज आ गया। ये वो टाइम है जिस टाइम पर जो राडॉन सैंपल है वो अपने पूरे सैंपल का 1/20th टाइम बचेगा, ये वो टाइम है। आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है, ठीक है ना। थोड़ी छोटी सी मैथमेटिक्स है, 2-3 बार करोगे प्रैक्टिस तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।